आज तक आखिर तेरे भगवान ने तुझे दिया ही क्या है, दुख और गरीबी के अलावा। लेकिन मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जिससे तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुझे ये वचन देना होगा कि तू अपनी आत्मा मुझे सौंप देगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मैं वचन देता हूँ। बात आज से कई साल पुरानी है। राजेश अपनी पत्नी रत्ना और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। राजेश बहुत ही गरीब था। कई बार राजेश और रत्ना को अपनी रात का खाना छोड़ना पड़ता था ताकि उनके बच्चों का पेट भर सके। गांव में मजदूरी करके राजेश जैसे तैसे अपना दिन गुजार रहा था। एक दिन राजेश को अपना एक पुराना दोस्त मिलता है। अरे राजेश, कैसा है? मैं कैसा रहूंगा, तुझे तो पता ही है। जैसे तैसे जिंदगी कट रही है। बच्चों को स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। एक बात बोलो यार, बुरा मत मानना, बोलना। तू और भाभी जी इतना पूजा पाठ करता रहता है, लेकिन क्या आज तक तेरे भगवान ने कुछ दिया तुझे? क्या मतलब है तेरा? तो कहना क्या चाहता है? देख भाई, मतलब साफ है। पूजा उसकी कर जिससे तेरा फायदा हो। तेरे भगवान ने आज तक कुछ नहीं दिया तुझे, लेकिन क्या तू उसकी पूजा करना चाहता है जो तुझे पैसों से भर दे? पैसों से भर दे? ऐसा कौन सा भगवान है भला? भगवान नहीं, प्रेत। प्रेत। तुझे उसकी पूजा करनी होगी और उसकी कुछ शर्तें माननी होगी। वो तुझे सब कुछ देगा जो तू उसे मांगेगा। लेकिन कुछ नहीं। क्या तुझे अपने छोटे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता? कम से कम उनकी तो सोच। ऐसा भी होता है? तो बता मुझे क्या करना होगा। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सुन मेरी बात ध्यान से। रत्ना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं पास के गांव में मजदूरी करने जा रहा हूँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं, मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और राजेश अपने दोस्त के बताए अनुसार वो सारे रिचुअल्स करने लगता है और फिर उसके सामने एक प्रेत आ जाता है। राजेश उसे देखकर डर जाता है। डर मत, मैं तुझे वो सब दूंगा जो तेरे भगवान ने तुझे आज तक नहीं दिया। लेकिन तुम सच में मेरा सब काम करोगे? आज तक आखिर तेरे भगवान ने तुझे दिया ही क्या है, दुख और गरीबी के अलावा? लेकिन मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जिससे तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुझे ये वचन देना होगा कि तू अपनी आत्मा मुझे सौंप देगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मैं वचन देता हूँ। और हाँ, मैं अब से हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। तुझे अब अपने भगवान को अपने घर से हटाकर मुझे स्थान देना होगा। रत्ना, बच्चों जल्दी आओ, देखो मैं आज बाहर से स्वादिष्ट खाना लाया हूँ। रत्ना, आज से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आज से हम अमीर हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। ये देख, ये इतने सारे पैसे, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? आपने कुछ गलत तो नहीं किया ना? किसके पैसे हैं ये? रत्ना, क्या तुझे अपने पति पर विश्वास नहीं है? देख, ये पैसे सिर्फ मेरे हैं और मैंने कुछ गलत नहीं किया। कहाँ से आए ये मत पूछ, तू बस खुश हो जा और कल ही बच्चों का एडमिशन कराएंगे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में। ठीक है। रत्ना को लगा कि राजेश को कोई नौकरी मिल गई और ये सब उन्हें भगवान की कृपा से ही मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पप्पा। देर से ही सही, पर आपने हमारी सुन ली पप्पा। लेकिन तभी राजेश चिल्ला उठा, इन्होंने नहीं सुनी कुछ, सब मेरी मेहनत की वजह से मिली है, भगवान की वजह से नहीं। अभी मैं इस मूर्ति को लेके जा रहा हूँ। लेके जा रहे हैं मतलब कहाँ, क्यों? नया घर बन रहा है तो मूर्ति भी नई लाएंगे। नया घर? ज्यादा सवाल मत कर, तू बस मूर्ति इधर ला। नहीं, ये कोई मकान या पुरानी बर्तन नहीं जो फेंक देंगे। ये बप्पा की मूर्ति,
इतने सालों से हमारे पास है। ये बस मूर्ति नहीं, साक्षात हमारे गणपति बप्पा है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा ठीक करके लाता हूँ। साइड से थोड़ी टूट सी गई है ये। तो फिर ठीक है, ये लीजिए। अरे इतने बहाने क्या बना रहा था तू? सीधे बोल नहीं सकता था कि नहीं चाहिए घर में उसकी मूर्ति? तू डरता है अपनी बीवी से? नहीं, अचानक ऐसे बता देता तो उसे शक हो जाता। देख, आज तो मैंने तेरी बीवी को माफ किया, लेकिन दोबारा तेरी बीवी मेरे रास्ते में आएगी तो जिंदा नहीं बचेगी। ये आप किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो मैं खुद से बात कर रहा था। ये लो, आज हम सब यही खाएंगे। देखो तो क्या सब्जी लाए हैं आज आप। अरे हे भगवान, ये क्या लाए आप? मांस? हाँ, आज से हम यही सब खाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्या हो गया है आपको? हम शुद्ध शाकाहारी हैं। हमने आज तक अंडे को भी हाथ नहीं लगाया, और आप? देख, नाटक मत कर, चुपचाप ये बना दे। राजेश के इस चेंज बिहेवियर से रत्ना का शक अब यकीन में बदल चुका था। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले इतने सारे पैसे, और अब ये। आपने आज तक मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज? देख रत्ना, तो चुप कर जा। तू बस आम खा, गुठलियां मत गिन। देख, हमारे पास इतने पैसे हैं, बच्चे कितने खुश हैं। यही तो चाहते थे ना हम। पहले हम भले ही गरीब थे, लेकिन खुश थे। आप जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। मैं और बच्चे ये सब बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। रुक जा रत्ना। और गुस्से से रत्ना मांस को बाहर फेंकते चली जाती है। रत्ना, तेरी बीवी बार बार मेरे रास्ते की रुकावट बनती है। मैं इसे दूसरी बार माफ कर रहा हूँ, तीसरी बार बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा मैं इसे। उस शाम रत्ना बहुत ही दुखी और उदास थी। जब से ये पैसे आए हैं घर में, आप बिल्कुल बदल गए हो। देखिए, आपको बच्चों की कसम, आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। हाँ, आज तुझे बताना ही होगा सब। और फिर राजेश ने रत्ना को सब कुछ बता दिया। क्या आप पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो क्या करता मैं? 2 वक्त का खाना नहीं होता था हमारे पास। बच्चे हमेशा भूखे सोते थे। हमारे बच्चे 6 और 9 साल के हो गए हैं और अभी तक स्कूल भी नहीं भेज पाए। क्या मैं अपने बच्चों के साथ भी वही होने देता जैसी मेरी किस्मत है? अब इसमें तेरी दिक्कत क्या है? बस उसकी कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी है। नहीं, मेरे रहते हुए मैं इस घर में कभी भी किसी प्रेत की पूजा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, किसी भी हाल में। तो अब तो रहेगी ही नहीं। तो वो प्रेत तुम ही हो? हाँ, मैं वही हूँ, और अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, इससे गलती हो गई, माफ कर दो। मैं इसे समझा दूंगा। मुझे समझाकर कोई फायदा नहीं। देखो प्रेत, बहुत शक्तिशाली होंगे तुम, मेरे गणपति बप्पा से ज्यादा बड़ी नहीं है। तो बुला ले अपने पप्पा को, देखता हूँ कौन बचाता है अब तुझे। रत्ना क्या कर रही है? माफी मांग उनसे। देखिए, आप माफ कर दीजिए इसे, ये नादान है, मैं इसे समझा दूंगा। लेकिन रत्ना! राजेश ने जरा से पैसों और शॉर्टकट के चक्कर में अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। राजेश, तेरी पत्नी तो मर चुकी है, तो अब तू अकेला जगह क्या करेगा? तूने मुझे वचन दिया था कि तू अपनी आत्मा मुझे सौंप देगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं जब चाहूँ तुझे ले जा सकता हूँ। मैं पैसों की लालच में अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। मैं भी उसी के साथ मर जाता, लेकिन मुझे जीना होगा अपने बच्चों के लिए। इसलिए तुम मेरी जान मत लो। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं अपने आप ही तुम्हारे साथ चलूंगा। पर क्या तू अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी देना चाहता है जहाँ गरीबी में ही उनकी जिंदगी बीत जाए? मतलब मेरे पास तो बहुत पैसे है ना, तेरे पैसे नहीं है वो, मैंने दिए हैं तुझे, और अब मैं वो पैसे वापस ले लूंगा अगर तूने अभी
अपनी आत्मा मेरे हवाले नहीं की तो, और अगर तूने अपनी आत्मा मुझे अभी सौंप दी तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे बच्चों को जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। गरीबी में जिंदगी बिताना क्या होता है ये मैं जानता हूँ। जो दुख मैंने झेले वो मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता। मुझे जाना होगा ताकि मेरे बच्चे खुश रह सके। और फिर अगले दिन राजेश के पड़ोसियों को राजेश की लाश मिलती है। सरासी पैसों की लालच में राजेश ने अपना सब कुछ खो दिया। पहले अपनी पत्नी और फिर खुद की जिंदगी, और पीछे अपने बच्चों को अनाथ छोड़ गया। इसलिए हमें कभी भी शॉर्टकट्स के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। माना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पेशेंस रखो, हमेशा फेथ बनाए रखो। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हारी किस्मत भी चमकेगी। तो आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर तुम राजेश की जगह होते तो तुम क्या करते। कोई शॉर्टकट लेते या अपने ईश्वर पर फेथ रखते। ऐसे ही हॉरर और क्राइम स्टोरीज के लिए भयकार राधे को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और डरावनी दास्तां के साथ।